रात बहुत अंधेरी थी। पूरा गांव चैन की नींद सोया हुआ था। अचानक एक छोटी सी चिंगारी कहीं से उड़ी। वो एक सूखी हुई छप्पर पर जा गिरी और बस एक नन्ही सी लौ जाग उठी। वो भूखी लपटों के साथ बड़ी होने लगी। नारंगी रोशनी एक झोपड़ी की दीवारों पर छा गई थी। परछाइयां डरी हुई रूहों की तरह उछल रही थीं और बल खा रही थीं। हवा जो पहले ठंडी थी गर्म होने लगी, फिर तो बहुत ही गर्म हो गई। इस अजीब सी गर्मी ने सोए हुए गांव वालों को जगा दिया। कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। रात की शांति भंग हो चुकी थी। आग एक राक्षस की तरह थी। वो सूखी छतों को तेजी से निगल रही थी। वो लकड़ी के खंभों पर बड़ी तेजी से चढ़ रही थी। एक झोपड़ी तो पूरी मशाल बन गई, फिर दूसरी। लपटें गरज रही थीं। वो एक भयानक खुशी के साथ चटक रही थीं। चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। लोग अपने जलते हुए घरों से बदहवास होकर बाहर भागे। उन्होंने अपने बच्चों को कसकर पकड़ा हुआ था। सामान उठाने का तो टाइम ही नहीं था। सिर्फ उनका डर उनके साथ आया था। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। घना धुआं उठ रहा था। वो एक काले गुस्सैल बादल की तरह ऊपर आसमान में फैल गया। उसने तारों को भी छिपा दिया था। वो गांव की तंग गलियों में फैलता जा रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बहुत तकलीफ हो रही थी। हर सांस के साथ झुलसा देने वाला धुआं अंदर जा रहा था। आंखों में जलन हो रही थी और पानी बह रहा था। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। गांव के जाने पहचाने रास्ते जैसे गायब हो गए थे। वो धुएं और दहशत का एक डरावना जाल बन गए थे। बच्चे रो चिल्ला रहे थे। उस दम घोंटू अंधेरे में अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे। बेबस लोग इधर उधर भाग रहे थे। आदमी लोग चिल्ला चिल्ला कर ऑर्डर्स दे रहे थे। औरतें मायूसी में रो रही थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी एक लाइन बनाई। गांव के छोटे पुराने कुएं से पानी की बाल्टियां एक हाथ से दूसरे हाथ जा रही थी, पर पानी बहुत ही कम था। और आग इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर थी, पानी की हर बौछार जैसे हवा में ही गायब हो जा रही थी। वो फुफकार कर भाप बन जाती। हर जलते हुए मिनट के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। लपटें तो जैसे उनकी कोशिशों पर हंस रही थी। गांव दम तोड़ रहा था। जलते हुए गांव से परे वो पुराना जंगल सब देख रहा था। वो अंधेरा और खामोश खड़ा था। आग की लपटों से लंबी कांपती हुई परछाइयां बन रही थीं। ये परछाइयां ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच नाच रही थीं। तभी एक आवाज ने जंगल की गहरी खामोशी को तोड़ा। झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। कोई छोटा मोटा जानवर नहीं था, कोई बड़ी चीज हिल रही थी। उस घने हरे अंधेरे की गहराई में कोई बहुत पुरानी शक्ति जागी थी। गांव वाले जो आग बुझाने की अपनी कोशिश में बुरी तरह उलझे हुए थे, उन्होंने ये आवाज नहीं सुनी। उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर पेड़ों के किनारे से वो आया। वो बहुत धीरे और एक अजीब सी शान के साथ आगे बढ़ा। एक बहुत बड़ा पाइथन। उसका शरीर इतना विशाल था, किसी जवान आदमी की कमर जितना मोटा। वो जमीन पर एक काली नदी की तरह रेंग रहा था, एकदम स्मूथ और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। उसका यूं अचानक सामने आना एक बड़ा शॉक था। उस धधकते हुए गांव के सामने एक ऐसा जीव जिसकी कहानियां लोग बस कानाफूसी में सुनाते थे। और आज रात की इस तबाही ने उसे सचमुच भयानक रूप से सबके सामने ला खड़ा किया था। वो एक डरावनी खूबसूरती का मंजर था। पाइथन की खाल चमक रही थी। आग की रोशनी उस पर पड़कर अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे हजारों चमकाए हुए हीरे हों। गहरे हरे और मिट्टी जैसे भूरे रंग, सोने और काले रंग के शानदार पैटर्न्स, जैसे जंगल की कोई जीती जागती पेंटिंग। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों जैसी थीं। उनमें आग का खौफ बिल्कुल नहीं था, बस उसकी परछाई दिख रही थी। उसके हाव भाव में एक शांत मकसद नजर आ रहा था, जैसे कोई खामोश बहुत पुरानी ताकत इंसानों की इस अफरा तफरी को देख रही हो। वो अपने इलाके का राजा था। वो बड़ा सांप गांव की तरफ बढ़ने लगा। वो ना तो गर्मी से डरा, ना ही खतरे से पीछे हटा। वो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर आराम से रेंगता चला गया। उसकी मजबूत मांसपेशियां उसकी खाल के नीचे साफ दिख रही थी। कुछ गांव वाले जो धुएं और मेहनत से बेदम हो चुके थे, उन्होंने उसे तब देखा। उनकी तो जैसे सांस ही अटक गई। एक नया डर उनके दिलों में दौड़ गया, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा नया एहसास भी था। क्या ये कोई और दुश्मन था या फिर ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से बिल्कुल परे था। वो पाइथन गांव के पुराने कुएं तक पहुंच गया। कुआं गांव के चौक के बीचों बीच था, जहां धूल ही धूल थी। कुआं भारी बेडौल पत्थरों से बना हुआ था। उसका लकड़ी का ढक्कन भी काफी मोटा और मजबूत था। उसे कसकर बंद किया गया था ताकि कुएं का कीमती पानी साफ रहे। यही कुआं गांव के पानी का मेन सोर्स था। आग के खिलाफ उनकी असली उम्मीद यही थी, लेकिन वो इतनी तेजी से पानी नहीं निकाल पा रहे थे। बाल्टियां बहुत छोटी थीं,
और आग की भूख बहुत ज्यादा थी। आग साफ साफ जीत रही थी। उस बड़े सांप ने कुएं के सामने रुककर उसे ध्यान से देखा। उसका बड़ा सा सिर इधर उधर हिला, जैसे वो उनकी इस बड़ी प्रॉब्लम को समझ गया हो। फिर उसने अपने विशाल शरीर को कुएं के चारों ओर लपेटना शुरू किया। वो अपने जिस्म को और कसता गया और कसता गया, जैसे कोई बहुत बड़ा स्प्रिंग लपेटा जा रहा हो। उसकी मांसपेशियां उसकी पैटर्न्ड खाल के नीचे तन गई थी, साफ नजर आ रही थी। वो कोई बहुत बड़ी ताकत इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास की हवा एकदम शांत हो गई। आग की छटकती आवाज भी जैसे धीमी पड़ गई। सब इंतजार कर रहे थे। फिर उसने वार किया। उसका हमला इतना तेज था कि कुछ दिखा ही नहीं। उसका भारी फौलादी शरीर लकड़ी के उस ढक्कन से जोर से टकराया। पुरानी लकड़ी उस जोरदार टक्कर से चरमरा उठी, लेकिन ढक्कन टूटा नहीं। पाइथन ने फिर वार किया, इस बार और भी ज्यादा ताकत से। टक्कर की आवाज पूरे चौक में गूंज गई। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़े। गांव वाले अपनी जगह जमे हुए ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी सांसें रोक ली थी। क्या ये अनोखा जीव इस मजबूत ढक्कन को तोड़ पाएगा? एक आखिरी जोरदार झटके के साथ ढक्कन चकनाचूर हो गया। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और फिर एक आवाज आई, पानी के जोर से बहने की आवाज। पानी, ठंडे साफ पानी की एक जोरदार धार निकली। वो कुएं की गहराई से तेजी से बाहर आया, अपनी पत्थर की कैद से आजाद होकर। वो एक अचानक आई, खुशियों भरी नदी की तरह बहने लगा, सूखी जमीन पर तेजी से फैलता हुआ। वो प्यासी जलती झोपड़ियों की ओर दौड़ा। पानी की गरजती आवाज आग की मरती हुई चटक के साथ मिल गई। ये बचाव का एक वादा था। कुएं से निकला पानी तेजी से आगे बढ़ा। वो आग की दीवार से सीधा जाकर टकराया। एक जोरदार फुफकारने जैसी आवाज रात की हवा में गूंज उठी। सफेद भाप के बड़े बड़े बादल आसमान में उठने लगे। वो काले धुएं से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। पानी बहुत तेजी से और असरदार तरीके से फैला। उसने जलते हुए लकड़ी के ढांचों को चारों तरफ से घेर लिया। उसने सूखी धूल भरी जमीन को तर कर दिया। आग की गुस्सैल नारंगी लपटें कमजोर पड़ने लगी। वो बुझने लगी और सिकुड़ने लगी। उन्होंने उस जीवन देने वाले पानी के सामने धीरे धीरे बेमन से हार माननी शुरू कर दी। गांव वाले हैरान खामोश खड़े थे। उनका पहले वाला डर तो जैसे पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी जगह ले ली थी घोर हैरानी ने, और फिर एक गहरे अचरज और शुक्रगुजारी के भाव ने। वो विशाल सांप, वो जीव जिससे वो हमेशा डरते आए थे, घने जंगल का वो पुराना रहने वाला, वो उनका ऐसा बचाने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने वो कर दिखाया था जो वो सब मिलकर भी नहीं कर पाए थे। उसने कुआं तोड़ा था, वो उनके लिए पानी लाया था, उसने उनकी उम्मीद वापस दिलाई थी। धीरे धीरे पर पूरी तरह से आग बुझ गई। आग की वो तेज नारंगी चमक फीकी पड़कर हल्की लाल रह गई। जोर जोर से चटकने की आवाज अब एक हल्की सी आहट में बदल गई थी। जल्द ही सिर्फ यहाँ वहां बिखरे हुए अंगारे बचे थे, जो ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान से तारे टूटकर गिर गए हों। धुएं की तीखी बदबू अभी भी हवा में फैली हुई थी। साथ में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू भी आ रही थी। गांव पर तबाही के निशान बाकी थे। कई घर बर्बाद हो गए थे, लेकिन गांव अब सेफ था। लोग जिंदा थे। एक गहरी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो बहुत ज्यादा थक जाने पर होती है। और साथ में था मन में भरा हुआ आभार। पाइथन ने अपने शानदार शरीर को सीधा किया। उसका बड़ा काम पूरा हो चुका था। उसने अब उस गीले भाप निकलते गांव को देखा। उसने बुझते हुए अंगारों को देखा। उसने लोगों के हैरान शुक्रगुजार चेहरे देखे। फिर बिना कोई आवाज किए वो मुड़ा। वो उसी खामोश शान के साथ सरक गया। उसका लंबा ताकतवर शरीर धीरे धीरे गायब हो गया, वापस जंगल की उन घनी परछाइयों में जो जैसे उसका स्वागत कर रही थी। पीछे छोड़ गया एक बचा हुआ गांव और एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। हिम्मत की एक कहानी और एक ऐसे हीरो से मिली मदद की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।